आज मैं आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना से रूबरू करवाऊंगा कि आप लोग सुनेंगे और देखेंगे तो कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। कलयुग में ये राम सीता का ऐसा पवित्र रिश्ता एक किस तरफ चल दिया है। तो ये घटना है समस्तीपुर बिहार का। अतुल सुभाष नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, इंटरनेट यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है मैटर। तो अतुल सुभाष की कहानी ये है कि अतुल सुभाष एक बहुत गरीब फैमिली का एक लड़का होता है और वो गरीबी में किसी तरह कैसे तैसे कर करके वो पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप पढ़ाते हैं और पढ़ने के बाद वो AI इंजीनियर बनता है। अतुल सुभाष पढ़ाई क्लियर करने के बाद AI इंजीनियर बन जाता है और AI इंजीनियर बनने के बाद वो बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है, अपना नौकरी ड्यूटी करने लगता है। तो जैसे कि तैसे गरीबी की समस्या ख़त्म होती है उसकी, और गरीबी की समस्या ख़त्म होने के बाद उम्र होने लगता है शादी और विवाह का। तो हालांकि सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरे लड़के का शादी हो उम्र के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो उसने ये किया सबसे बड़ी गलती अतुल सुभाष ने अपने जीवन में ये किया कि शादी.com एक ऐप होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। शादी.com एक ऐप होता है, उस पर एक लड़का अपना फ़ोटो डालता है, अपना बायोडाटा लिख के डालता है और उस पर जिसको शादी करना होता है शादी.com पे, तो ऐप को डाउनलोड करता है, उस पर जाता है, लाइक करता है फ़ोटो को, और लाइक करने के बाद जो पसंद आती है उस पर जो है कमेंट करता है, नंबर लेन देन होता है, बातचीत होता है, प्यार होता है, फिर शादी हो जाता है। तो इसी तरह कुछ हुआ है अतुल सुभाष के साथ। अतुल सुभाष ने शादी.com पे अपनी फ़ोटो डाली और उसके बाद ढूंढना, अपना जीवन साथी ढूंढना वो स्टार्ट किया। तो उसको शादी.com पे नज़र पड़ी एक निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की की, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और जो उस पर नज़र पड़ता है तो उस पर लाइक करता है और लाइक करने के बाद कमेंट्स करता है, और कमेंट करने के बाद नंबर लेन देन हो जाता है। नंबर लेन देन होने के बाद प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद ये फैसला दोनों लोग लेते हैं, निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष, कि हम लोग शादी कर लें। निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश की जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। तो ये दोनों में जब प्यार होता है, प्यार होने के बाद शादी की बातें आती हैं, तो लड़की भी चाहती है कि शादी इस टाइम से, समय से हो जाए, और लड़की के भी पेरेंट्स समझते जानते हैं कि समय हो गया, टाइम हो गया, मेरी लड़की का शादी हो जाए, एक अच्छा वर मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए। तो निकिता सिंघानिया को शादी की बहुत तेज़ी थी, क्योंकि उसके पिता बीमार चलते थे और उनका आखिरी इच्छा था कि मेरी बेटी का शादी हो जाए मेरे जीते जी, और एक अच्छा घर बस जाए। तो इन लोगों में प्यार होता है। फिर शादी की डेट रखी जाती है, वो शादी की डेट रखी जाती है। और शादी कहाँ होता है? बनारस के एक मैरिज हॉल बुक किया जाता है निकिता सिंघानिया के तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से। तो जौनपुर क्या बोलते हैं, समस्तीपुर बिहार से अतुल सुभाष की बारात सच के धूमधाम से बनारस के एक होटल में पहुंचती है, जहां पे निकिता सिंघानिया के परिवार वालों ने शादी का कार्यक्रम रखा था। तो शादी हुई, लोग बारात लेके आए, शादी हुई, शादी संपन्न हुआ, लड़की अपने घर गई, और घर जाने के बाद कुछ दिन बीता, कुछ बीतने के बाद बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद फिर कुछ ठीक ठाक चलता रहा। भी उसी बीच में, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, उसी बीच में कहानी एक ऐसी घटना को अंजाम देती है कि आप लोग सुनेंगे, देखेंगे तो कहेंगे कि वाह, हमने सुना था राम और सीता के जैसा, पानी के जैसा पवित्र रिश्ता होता है पति और पत्नी का, लेकिन अब ऐसा है नहीं। बहुत ही बड़ा घटना को अंजाम देती है। तो निकिता सिंघानिया के मन में जो है कि लालच आ जाता है, पैसे का लालच आ जाता है। हालांकि उसका पति है, उसका परिवार है, उसके लिए उसी के लिए तो सब कमा रहा है, कर रहा है। एक पति अपने पत्नी के लिए, बच्चे के लिए तो कमाता है, लेकिन फिर भी ये उनसे पैसे मांगने लगी। लालच आया मन में, पैसे पे पैसे मांगती गई। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ऐसे बहुत सारे डिमांड करती गई, और वो देता गया। जब थोड़ा सा एक बार मना किया कि अभी नहीं है ऐसा वैसा, तो वो निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष को भद्दी भद्दी गालियाँ और कुत्ते के जैसा बिहेवियर करना उसके साथ स्टार्ट कर दी। तो अतुल सुभाष डिप्रेशन में जाता है कि मेरी पत्नी, मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्योंकि मैं उसका एक पति हूँ। लेकिन वो नहीं सुनती हैं, क्योंकि निकिता सिंघानिया ने अपने मायके वालों का सुनना स्टार्ट कर दी। उसमें शामिल थे उसकी माँ, उसके भाई
निकिता सिंघानिया के, उसके चाचा और 2 और अनदर लोग, कुल 5 लोग थे जो पैसे खाने स्टार्ट किए। और ये भी जो है कि पति का ना सुन करके ये अपने परिवार मायके वालों का सुनना स्टार्ट की, उन्हीं के बात पे, उन्हीं पे बुद्धि पे चलती थी और पैसे मांगना स्टार्ट की। उसके साथ गलत व्यवहार, उसके साथ कुत्ते के जैसा वो क्या बोलते हैं, सलूक करना स्टार्ट की। तो ऐसे में कुछ दिन जब बीतता है तो मामला कोर्ट कचहरी थाने में जाता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये वो। वहाँ जाने के बाद वहाँ भी सुनवाई होती है दोनों पक्ष की, लेकिन हुआ नहीं। दोनों पक्ष की सुनवाई ना करके निकिता सिंघानिया के ही पक्ष में सुना गया, उसी के पक्ष में बात रखी गई जज के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से। ऐसे कई बार हुए, लेकिन फिर भी ये अपने काम से, अपने गलत व्यवहारों से बाज नहीं आ रही थी। इसके साथ गलत व्यवहार करते जा रही थी, पैसे डिमांड करते जा रही थी, ऐसे जैसे लग रहा है किसी को कोई किडनैप कर लिया, मुझे पैसा नहीं दोगे तो तुमको मार देंगे। ये वो इतना प्रताड़ित किया कि लास्ट में अतुल सुभाष को मजबूरन ज़िंदगी से तंग आने के बाद एक आदमी कर ही क्या सकता है, आत्महत्या सुसाइड करने का फैसला ले लेता है अतुल सुभाष। और जब फैसला लेता है मरने की, आत्महत्या करने की, तो आत्महत्या करने के बाद लाइव आता है 1 घंटे के वीडियो में, 1 घंटे कुछ मिनट का वीडियो बनाया और बड़े से पेपर में 21 पेज के लगभग पेज में उन्होंने सारी घटनाएं लिखी। बेचारा पति था, मजबूर था बच्चे के लिए और सीधा था, कानून भी उसके साथ नहीं थी। कोई सुनने भी तो क्या सुने उसका, क्योंकि कानून सारे जितने कानून बने लड़कियों के ही फेवर में बने हैं, महिलाओं के फेवर में बने हैं। तो लास्ट में वो तंग आकर के मरने का फैसला लेता है। और वो एक बड़ी बात, चौंकाने वाली घटना ये है, हर उस पन्ने में, हर उस वीडियो के 5 मिनट के बाद उन 5 लोगों का नाम जिक्र हमेशा किया है कि जो मेरे मौत के कारण है, जो मेरे मौत के जिम्मेदार हैं। उसमें नाम आता है उसके पत्नी का, उसके निकिता सिंघानिया के भाई का, निकिता सिंघानिया के चाचा का, उसके जीजा का और 2 लोग और अंदर, टोटल 5 लोग हैं। लिखता है, बोलता है और इस सब वीडियो में बोलने के बाद, लिखने के बाद वो फांसी के फंदे से लटकता है और दुनिया को अलविदा कह देता है। एक पति अपने पत्नी के कारण। हमारे भारत में कहा गया है, संस्कृति में, कि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन अब पवित्र रिश्ता नहीं रहा। अब ये पति और पत्नी का रिश्ता एक बाजारू रिश्ता बन के रह गया है। बाज़ारों में बिक रहा है पति और पत्नियों का रिश्ता, पैसों पे बिक रहा है। यहाँ तक पहुँच चुका है हमारा पति और पत्नी का रिश्ता। उसके बाद एक और चौंकाने वाली, उस पेपर में, उस पेज में लिखता है कि अगर मेरा इंसाफ मुझे अगर नहीं मिला तो मेरे पार्थिव शरीर को, मेरे लाश को कोर्ट के बाहर किसी नाले में फेंक दिया जाए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो। और ये भी कहा है जाते जाते कि मेरे बच्चों, मेरे लाश को बिना कैमरे के मेरे पत्नी को, मेरे पत्नी के मतलब मायके वालों को, किसी को भी ना आस पास ना आने दें। एक कह करके अलविदा करता है, कहता है दुनिया को अतुल सुभाष। और हम एक कहते हैं, सवाल जहन में उठता है सारी वीडियो देखने के बाद, आप लोग के भी जहन में उठा होगा कि क्या साहब हम जैसे लड़कों के लिए भी कोई कानून है? क्योंकि जितने भी कानून हैं लड़कियों के फेवर में हैं। एक लड़की, एक वाइफ अगर छोड़ के पति को जाती है, कहीं भी चली जाती है, या फिर किसी अनगैर मर्द के साथ संबंध बना लेती है, शादी कर लेती है, उसकी आंखों के सामने तो पति देखता ही रह जाएगा, कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि कानून सब लड़कियों के फेवर में है। अगर एक लड़का अगर ऐसा कुछ करता है तो साहब ये जान लीजिए कि दुनिया के, धरती के जितने भी क्राइम है, जितने भी गुनाह हैं, उस वक्त वो लड़का कर देता है लोगों के नज़र में। तो हम यही कहेंगे कि लड़कों के लिए भी कोई कानून बने। आजकल तो सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूँ, इस घटना को बीतने के बाद लड़कों और नौजवान हमारे जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि शादी नहीं करना है, शादी से अच्छा है कि सिंगल ही जीवन जी लें। क्योंकि ऐसी घटना को देखने के बाद, अतुल सुभाष की हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो तो इंजीनियर था, कमा रहा था, उसके बावजूद भी उसका ऐसा हालत हुआ। हम लोग तो मिडिल क्लास के हैं, हम लोग 15,000, 10,000, 20,000 कमाते हैं। हम लोग का क्या होगा अगर इसी तरह से होता रहा तो चलिए, आप लोग को समझ में आया होगा, देखे होंगे, और इस पे आप लोग विचार करिए, कमेंट करिए, क्या हम लड़कों के लिए भी कोई कानून बनता है
या नहीं बनता है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और इंसाफ देखिए अतुल सुभाष को कब तक मिलता है। हमको तो लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे कानून मैंने पिछले बात में भी बताया कि लड़कियों के फेवर में है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।